हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिलेबस इंडिया में आपका स्वागत करता हूं, जहां आपको मिलेगा सभी कम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्ज़ाम के सिलेबस, उसका गाइड और उसका पैटर्न। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का 2020 का 2 की पॉइंट, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके और मुख्य की पॉइंट, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लें, जिससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस का भली भांति ज्ञान हो जाए। चलिए, आज हम जो है मेन पॉइंट जो है एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को एग्ज़ाम सिलेबस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको नए नए जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके रिगार्डिंग आपके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न का जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का जो है एज लिमिट से शुरुआत करते हैं। इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है, वो होनी ही चाहिए, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 साल है। ओके, तो ये जो एज है वो 1/1/2002 यानी 1 जनवरी 2002 से के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो है ना 18 साल कंप्लीट नहीं होते हैं और 18 साल होने ही चाहिए। ओके, चलिए अब एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन जो है SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, PWD अनरिजर्व्ड जनरल वाले को 10 साल, PWD OBC को 13 साल है, वहीं PWD SC ST को 15 साल है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल है। और ये जो JNK में जो 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक है, उसका जो है डोमिसाइल जो है वो 5 साल है उसका। डिफेंस पर्सनल डिसेबल अगर कोई युद्ध में हो जाते हैं यानी तो फॉरेन कंट्री द्वारा हो जाते हैं तो उसको 3 साल है। उसी में अगर डिफेंस पर्सनल SC ST का है तो 8 साल है उसी में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय अगर 3 साल वो जॉब कर चुके हैं तो वो अप टू द एज ऑफ 40 ईयर तक अपना कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय SC ST है वो 45 ईयर एज तक। वुमेन है जो जो अपना डिवोर्स है या और जुडिशली सेपरेट हो गए हैं अपने पति से और शादी नहीं किए हैं, वो 35 साल तक है। वही सेम कंडीशन में अगर SC SC का हो, SC ST का हो तो 40 साल तक जा सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डेट ऑफ बर्थ का जो फील्ड, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसमें आपका जो मान होगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार उसमें आपका होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एक्स सर्विसमैन जो पहले ही कोई ग्रुप C या D पोस्ट पे अप्लाई करके उसका अपने कोटे का, एक्स सर्विसमैन कोटे का यूज कर चुके हैं, वो फिर से दोबारा यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इसका जो है, और ये एज इसका जो ये जो SC ST कोटा या OBC कोटा का है उसका जो आपका फॉर्मेट है वो दिया गया है। मैं वो बाद में आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में किस फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन होना चाहिए ताकि आपको अप्रूव मिले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन हो 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ये जो फॉर द पोस्ट ऑफ LDC लोअर डिविजनल क्लर्क और JSA PA/SA DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर
एक्सेप्ट DO इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ये जो है ना नॉर्मल 12th चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर C&AG में भर रहे हैं तो उसका उसमें जो है आपको साइंस 12th जो है साइंस विथ मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। ओके, ये हो गई बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा था आपको, हाँ जो मैं बता रहा था कि वीडियो के अंत में बताऊंगा, जो अगर ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉर SC/SC सर्टिफिकेट के लिए ये फॉर्मेट में होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट SC/ST का। ये आप देख सकते हैं कैसा है। ओके, ये इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये मान्य नहीं होगा, बाद में आपकी नौकरी चली जाएगी। एग्ज़ाम किया हुआ, पास किया हुआ आप इसको मतलब पास आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है। तो और ये जो है ना, ये है आपका OBC के लिए ये अलग फॉर्मेट है, एनेक्सर 10 है। और जो SC/ST के लिए मैं बता देता हूँ, एनेक्सर 8 है। इसी तरीके से इस नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। SSC के जो वेबसाइट है उसके नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई एज और इसकी बात। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप हमें हमारे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या नहीं तो कोई क्वेरी करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सिलेबस इंडिया को सब्सक्राइब करें और आने वाली जितने भी कंपटीशन है उसमें आप अपना उसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे क्या होता है। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।